वेलकम टू जेडकेएम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आ चुके हैं अपने अगले लेक्चर के साथ और अपना जो भी टॉपिक हमारा चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। भाई हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री ऑफ एल्काइन, और केमिस्ट्री ऑफ एल्काइन में लास्ट लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन स्टार्ट कर दिया था। इसकी एक रिएक्शन हो गई थी जिसका नाम था हाइड्रोजनेशन। बाकी इसके जितनी भी रिएक्शन है उनको भी हम कंप्लीट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं ये हमारा कौन सा लेक्चर है। भाई केमिस्ट्री ऑफ एल्काइन का, केमिस्ट्री ऑफ एल्काइन का ये हमारे पास लेक्चर नंबर जो है वो कितना, 3 लेक्चर इसके हो चुके हैं एक्चुअली। भाई ये है लेक्चर नंबर 4, ये है हमारे पास लेक्चर नंबर 4 और ज्यादा लेक्चर नहीं होने इसके, चौथा लेक्चर है। इसके बाद हो सकता है 1 या 2 लेक्चर और आएंगे, एल्काइन आपकी फिनिश हो जाएगी, फिर उसमें कुछ बचना नहीं है। भाई आपको पता है आपके जो फर्स्ट पेपर में हमारे पास ये 3rd यूनिट चल रही है। भाई पहले पेपर की केमिस्ट्री ऑफ एल्केन और साइक्लो एल्केन कवर कर चुके हैं, एल्कीन को भी पढ़ चुके हैं, एल्काइन हमारा चल रहा है, 1-2 लेक्चर बाद ये भी फिनिश हो जाएगा। सेकंड बुक की पहली यूनिट मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, जितनी भी नेम रिएक्शंस थे वो हम खत्म कर चुके हैं, कैटालिसिस भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमारी मेन ग्रुप एलिमेंट्स जो भी यूनिट है उसको हम स्टार्ट करेंगे ना। उससे पहले भाई चलो ठीक है, इसमें अब जो भी कर लिया वो आपको पता ही है, अगर नहीं पता है तो एक बार जाकर देख लीजिए ना। चलिए काम करते हैं, अब हम आगे रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। भाई एक रिएक्शन हमारी हो चुकी है जिसका नाम था हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना होता है। जब आप एल्काइन में हाइड्रोजन को ऐड करोगे तो आपका एल्कीन बनता है, और एल्कीन में ऐड करोगे तो एल्केन बन जाता है। अगर एल्काइन से डायरेक्ट एल्केन बनता है उसको हमने कंप्लीट हाइड्रोजनेशन कहा था। अगर हमें एल्कीन पर ही रोकना है तो उसको हमने पार्शियल हाइड्रोजनेशन कहा था। यहां पर भी ये देखना पड़ता है कि आपको सिस बनाना है या फिर ट्रांस बनाना, तो उसके लिए अलग अलग रिएजेंट्स हमने दिए थे। सर ये वाली रिएक्शन हमने एल्कीन में भी पढ़ी थी और एल्काइन में भी पढ़ी है, तो दोनों जगह कॉमन थी, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए सर नेक्स्ट रिएक्शन के साथ चलते हैं। हमारी एक रिएक्शन हो चुकी है, दूसरी रिएक्शन हम लेते हैं। चलिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एडिशन ऑफ HX, हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन पढ़ना है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड मतलब, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड मतलब आपके पास कोई ना कोई एल्काइन दे रखी होगी, ठीक है सर। हमारे पास में कोई ना कोई एल्काइन दे रखी है लाइक दिस, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसकी रिएक्शन करानी है हमें हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है, HF हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका HCl या HBr लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। HI का यूज हम बहुत कम करते हैं मोस्टली रिएक्शंस में, क्योंकि उसका साइज बड़ा होने की वजह से कहीं ना कहीं वो अनस्टेबिलिटी दिखाता है। और फ्लोरीन का भी यूज कम करते हैं क्योंकि उसकी हाई रिएक्टिविटी होने की वजह से वो कहीं ना कहीं जितनी स्पीड से लगता है उतनी स्पीड से निकल के भी चला जाता है। अगर आपको बहुत अच्छी यील्ड चाहिए, बहुत अच्छी रिएक्शन चाहिए, तो आप मोस्टली Cl और Br का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ सर एडिशन ऑफ HX की रिएक्शन अगर यहाँ पर कराते हैं, यानी कि HCl की रिएक्शन कराता हूँ, तो क्या होगा सर? हमको पहले से पता है। क्या पता है? ट्रिपल बॉन्ड में अगर हम किसी चीज को जोड़ते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़कर डबल बॉन्ड बना लेते हैं। डबल बॉन्ड में जोड़ेंगे तो आपका सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। ये तो पता है ना, बिल्कुल पता है भाई। यहां से बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटने के बाद क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, इधर भी CH है ना, इधर भी क्या आ जाएगा? CH आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से डबल बॉन्ड तोड़ा, भाई हमारे पास ये है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। भाई मेरे को जोड़ना है H और Cl को, तो करना क्या पड़ेगा मुझे? सर करना ये पड़ेगा यहाँ से एक बॉन्ड तोड़ो, यहाँ से एक बॉन्ड तोड़ो, और बॉन्ड तोड़ने के बाद इसको इससे जोड़ दो, इसको इससे जोड़ दो। कहने का तात्पर्य क्या है भाई? कहने का मतलब है सर यहाँ से एक हाइड्रोजन इधर चला जाना है और दूसरा जो Cl बचेगा वो इधर चला जाए। दैट्स ऑल, बस इतना ही जानना था आपको। अच्छा इसका नाम भी जान लो भाई। इसका नाम तो आपको पता है क्या होता है? इथाइन होता है। इसको इथाइन बोलते हैं ना, बिल्कुल। 2 कार्बन है, एल्काइन है, दैट्स व्हाई इसका नाम होता है इथाइन। अगर मैं इसका नाम बोलूं, IPC नाम ना बोलकर, जो कॉमन नेम होता है बहुत ही प्रचलित होता है इसका, तो उसको हम बोलते हैं विनाइल हैलाइड, विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। और इसका यूज ही पॉलीमराइजेशन में किया जाता है। पॉलीमर्स आपने पढ़ा, नाम सुना होगा, PVC वगैरह होता है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिससे हमारे घरों में पाइप वगैरह या तार के ऊपर की लेपिंग जो की जाती है वो किसकी? PVC की होती है ना। तो वो PVC जो बनता है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है, उसका नाम यही होता है, वो विनाइल क्लोराइड जिससे मिलकर वो बनता है। तो फिलहाल हम जान रहे ये हैं
कि अगर आपको हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन करानी है तो ट्रिपल बॉन्ड से एक बॉन्ड तोड़ो, एक पर हाइड्रोजन जोड़ दो, दूसरे पे Cl जोड़ दो। इसमें तो कोई समस्या नहीं, बिल्कुल नहीं। सर अगर मान लीजिए अभी तो डबल बॉन्ड है ना, बिल्कुल है, इसकी रिएक्शन क्या है सर, मैं दोबारा HCl से करा सकता हूँ? बिल्कुल करा सकते हो, बिल्कुल करा सकते हो, कोई भी समस्या नहीं होगी आप बिल्कुल, क्योंकि अभी भी तो डबल बॉन्ड है ना, बिल्कुल है। सर हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर CH2, यहाँ से एक डबल बॉन्ड तोड़ो। अब मुझे ये बता दो कि जो H है वो कहाँ लगेगा, Cl कहाँ लगेगा? क्योंकि पहले वाले केस में क्या था सर, इधर भी एक H था, इधर भी एक H था, मैं कहीं पर भी हाइड्रोजन लगा दूं, कहीं पर भी Cl लगा दूं, दोनों सिमेट्रिक था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं कहीं पर भी हाइड्रोजन लगा सकता था, कहीं पर भी Cl लगा सकता था। लेकिन यहाँ पर जो दोनों कार्बन है वो अलग अलग है भाई। इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे, लेकिन इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन लगा और एक लगा हुआ है Cl। हमसे पूछा जाएगा सर कहाँ लगाना है, हमसे पूछा जाएगा सर कहां लगाना है हाइड्रोजन हैलाइड, हमें ये बता दीजिए। ठीक है, तो भाई हमने नाम सुना होता है, हमने किसका नाम सुना होता है भाई, हमने नाम सुना होता है मार्कोनिकोफ रूल का। किसका नाम सुना होता है? मार्कोनिकोफ रूल। सर मार्कोनिकोफ रूल क्या कहता है? मार्कोनिकोफ रूल ये कहता है अगर आप हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन कराते हो तो हैलोजन एटम वहां लगेगा जहां पर हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा, कम होगा। सॉरी, हाइड्रोजन का नंबर कम होगा, बिल्कुल सही बात है। सर यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, बिल्कुल, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 1 है, तो हैलोजन कहाँ लगना चाहेगा? सर वहां लगना चाहेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, बिल्कुल होगी। तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ कम है तो यहाँ हैलोजन लग जाएगा, और यहाँ पर कौन लग जाएगा? हाइड्रोजन, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ कर देंगे CH3, CH3CHCl2। सर ये बन जाएगा, और एक ही कार्बन से अगर 2 हैलोजन लगे होते हैं तो उसे हम जेम डाई हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? जेम डाई हैलाइड। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, इसमें कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक रिएक्शन और करके देखते हैं, एक रिएक्शन और करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे साथ पास से रही है CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, ओके। इसकी रिएक्शन कराई सर हमने HBr से, क्या करेंगे? यहाँ तो फिर से शुरुआत से ही आ गया, शुरुआत से क्या आ गया सर? शुरुआत से ये आ गया कि हमारे पास यहाँ पर मार्कोनिकोफ रूल ही लगाना है, क्योंकि यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, बिल्कुल, यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो हम क्या करेंगे? Br को यहाँ लगाएंगे जिस कार्बन पर हाइड्रोजन है ही नहीं। मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग लास्ट यूनिट हम बहुत अच्छे से जाने थे भाई, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा? डबल बॉन्ड, और यहाँ पर हो जाएगा CH2, यहाँ पर हो गया Br। अगर मैं वापस से HBr से रिएक्शन करा दूं, क्या बन जाना भाई? CH3 और इस C से कितने Br लग जाएंगे? 2 Br हमारे पास लग जाएंगे, और यहाँ पर बन जाएगा CH3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये भी हमारा क्या है? दिस इज जेम डाई हैलाइड। डाई का मतलब 2, हैलाइड का मतलब हैलोजन, 2 हैलोजन लगे हैं, और अगर दोनों हैलोजन एक ही कार्बन से लगे होते हैं तो उसे हम बोलते हैं जेम डाई हैलाइड। ये हम पहले से बता चुके हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये तो सिंपल सी कहानी थी भाई, इसको हम कर चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक काम करते हैं, अब चलते हैं हम अगली रिएक्शन पर अपना। ये बहुत सिंपल सी रिएक्शन थी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड हो चुका है। नाउ कम टू द नेक्स्ट रिएक्शन, जिसका नाम है, ये छोटी छोटी रिएक्शन है भाई, बहुत छोटी छोटी सी रिएक्शन है, एडिशन ऑफ हैलोजन X2, एडिशन ऑफ हैलोजन। अभी आपको हैलोजन के साथ रिएक्शन कराने है डायरेक्ट, क्या बनेगा आपको बताना। देखिए सुनिए सर, हैलोजन का मतलब क्या? हमारे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH ये है, ठीक है। इसकी रिएक्शन अगर आपसे कहा Cl2 से करा दो, सर Cl2 से करा दो, क्या करना है सर? डबल बॉन्ड को तोड़ना है, ठीक है, तोड़ दिया, CH डबल बॉन्ड CH हो गया। अब क्या करना? 2 Cl है ना, पहले क्या था सर? 1 हाइड्रोजन था, 1 Cl था, तो 1 से हाइड्रोजन जोड़ो, दूसरे से Cl, तो दोनों ही Cl है ना, बिल्कुल, तो 1 से इधर Cl जोड़ दो, दूसरे से इधर Cl जोड़ दो। क्या समस्या? क्या समस्या? सर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी कहानी। अगर मान लीजिए सर मैं एक काम करता हूं, मैंने फिर से Cl2 से रिएक्शन करा दी, तो दोबारा से भी तो डबल बॉन्ड टूट सकता है, बिल्कुल, ये टूट जाएगा। तो इससे पहले से एक Cl था, दोबारा एक और जुड़ जाएगा, तो कुल मिलाकर 2 Cl यहाँ पर लग जाने, वो भी CH जो भी है वो रहेगा ही। अच्छा, अगर 2 हैलोजन एक ही कार्बन से लगे तो उसको बोलते थे जेम, और अगर दोनों बराबर वाले कार्बन पर लगे होते तो उसको क्या नाम दिया था? विस नाम दिया था। तो ये भी विस है, लेकिन यहां पर 2 हैलोजन अलग कर कितने लगे? 4, तो इसको हम बोलेंगे विस टेट्राहैलाइड, या फिर विस टेट्राक्लोराइड बोल दो, ये टाइप होगा विस टेट्राहैलाइड, ठीक है। तो सिंपल सी कहानी थी। एक और रिएक्शन करके देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास है ये CH3
सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी एच। ओके सर, रिएक्शन कराना चाह रहे हैं Br2 से, कोई दिक्कत नहीं, करा लो। क्या करना भी करना ये है कि ट्रिपल बॉन्ड जो है ना उसको तोड़ो, डबल बॉन्ड रह जाएगा, एक Br इधर लगा दो, दूसरी Br इधर लगा दो, सिंपल कहानी। अच्छा सर, वापस से हम कराना चाह रहे हैं, करा लो भैया, करा लो। क्या करना है, करना क्या, वही करना है। ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको डबल में तोड़ दो, डबल बॉन्ड हो तो उसको सिंगल में तोड़ दो, तब तक तोड़ते जाओ जब तक कि वहां पर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट ना हो जाए। ये रिएक्शन हमारी चलती रहे। आई होप इतनी बात भी आपको समझ में आ गई होगी, इसमें भी आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सर ये हमारे पास थर्ड रिएक्शन थी, एडिशन ऑफ हैलोजन, ये भी हो गया है, एडिशन ऑफ HX हो गया है, उससे पहले हमने हाइड्रोजनेशन कर लिया था। ओके, 3 रिएक्शन हो गए। नंबर 4 पे चलते हैं। नंबर 4, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब होता है भाई एडिशन ऑफ H2O, एडिशन ऑफ H2O। हाइड्रेशन मतलब सीधा सीधा हो गया सर H2O का एडिशन कराना है। कैसे कराएंगे जरा इधर देखिए। हमारे पास होता है सर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मैंने एल्काइन लिया, ठीक है। रिएक्शन हाइड्रेशन का मतलब एडिशन ऑफ H2, H2 के साथ रिएक्शन करानी है। लेकिन H2 के साथ जब रिएक्शन कराओगे तो आपको यहाँ पर 2 तरह से रिएजेंट लिखा होगा। क्या लिखा होगा सर, आपको ऐसे दे सकता है वो HgSO4 साथ में H+, एसिड के प्रेजेंस में HgSO4, या फिर आपको ऐसे लिखा हो सकता है और Hg++, क्योंकि HgSO4 में Hg++ होगा, SO4 नेगेटिव होगा, और स्लैश करके H2SO4 लिखा होगा। ऐसे भी लिख सकते हो। बात एक ही है भाई, HgSO4 एसिड के प्रेजेंस में जब हम किसी एल्काइन का क्या कराते हैं, हाइड्रेशन कराते हैं, तो भाई हाइड्रेशन का भी सीधा सीधा मतलब है। ये रिएक्शन बिल्कुल इसकी तरह है भाई। यहाँ पर क्या था, H+Cl- था कि नहीं, बिल्कुल था। यहाँ पर भी क्या होगा सर, H+ होगा, OH- होगा। क्या करना है सर, बॉन्ड तोड़ना है, बिल्कुल तोड़ना है। और बॉन्ड तोड़ने के बाद CH डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH है, तो एक से तो लग जाएगा हाइड्रोजन, लग गया सर, दूसरे से लग जाएगा OH, लग गया सर, है ना, दूसरे से लग जाएगा OH। यही करना था। अब होता क्या है, इसे हम बोलते हैं विनाइल एल्कोहल। विनाइल एल्कोहल। अभी विनाइल एल्कोहल जो होता है ना वो थोड़ा सा अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल काहे होता है भाई, अनस्टेबल इसलिए होता है क्योंकि ये जो होती है ना इसे इनॉल फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, इनॉल। इनॉल फॉर्म का मतलब क्या होता है भाई, इनॉल फॉर्म का मतलब होता है जहां पर इन और ऑल दोनों आते हैं, उसको इनॉल बोलते हैं। इनॉल फॉर्म आपने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में या क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म एक हमारी पास एक टाइप की क्या होती है, आइसोमेरिज्म होती है, जहां पर आप पढ़ते हो चेन आइसोमेरिज्म होती है, पोजीशन आइसोमेरिज्म होती है, मेटामेरिज्म होती है, टॉटोमेरिज्म होती है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म होती है। ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप्स होते हैं। तो वहां पर क्या है, इसमें अगर आप देखो इन का मतलब क्या होता है भाई, डबल बॉन्ड होता है। ऑल का मतलब क्या होता है भाई, OH ग्रुप होता है। तो इसमें इन भी है, ऑल भी है, इसे इनॉल फॉर्म कहते हैं। और इनॉल फॉर्म जो होती है ना, अगर ऐसा लगा हुआ है जैसे मान लो कार्बन है या कार्बन से OH लगा हुआ है, अगर इनॉल फॉर्म है तो ये हमारे पास कम स्टेबल होती है और ये कन्वर्ट हो जाती है हमारे पास कीटो फॉर्म में। कैसे भाई, यहाँ पर ऐसे मान के चलिए O- H+, ये O- इधर आएगा, बॉन्ड हमारा इधर टूट जाएगा। ऐसे टूटने से क्या होता है, यहाँ एक तो ये बॉन्ड टूटेगा तो सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, जब ये नेगेटिव नीचे आएगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा, इसका जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पर आ जाता है, कार्बन पर। तो ये इनॉल से यहाँ पर क्या रह जाता है, केवल कीटो। तो इसको कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म कहता है। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म कहते हैं, जो वहां पर हमने पढ़ा था। फिलहाल यहाँ पर समझ लीजिए होना क्या है और करना क्या है। सर ये ना यहाँ पर हम लिखेंगे टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेराइजेशन। टॉटोमेराइजेशन होगा और टॉटोमेराइजेशन होने के बाद यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, देखो ऐसे मान के चलिए, ऐसे मान के चलिए O- है, H+ है, ठीक है सर। ये O- आके यहाँ पर जाकर डबल बॉन्ड बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। जब यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो ये वाला डबल बॉन्ड आगे की साइड टूट जाएगा और टूटने से हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा
सर यहाँ पर CH2 था ना, बिल्कुल। ये H प्लस जब यहाँ पर टूटेगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा, नेगेटिव से H प्लस आके जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा CH3। यहाँ जो डबल बॉन्ड था वो रह जाएगा सिंगल बॉन्ड, बिल्कुल। यहाँ पर क्या CH है और CH है तो ये O नेगेटिव आके यहाँ पर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड O बन जाएगा, जो कि हमारे पास क्या है, कीटो फॉर्म है। ये क्या है इसकी, दिस इज एन कीटो फॉर्म, कीटो फॉर्म, ये हमारे पास कीटो फॉर्म है। तो इस तरह से हमारा इस रिएक्शन को बोलते हैं एडिशन ऑफ H2O, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है सर पहले की तरह क्यों नहीं कराया जैसे इसमें करवाया था, हमने एक बार HX से रिएक्शन करा दी, दूसरी बार भी ऐसे करा दो, आप चाहो तो वैसे करा लो, लेकिन प्रोडक्ट वही बनेगा। कैसे, आपने क्या किया सर, हमने ये लिया था जैसे अभी हमने किया था ना, एक बार आपको समझा देते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, हमने H2 से रिएक्शन कराई, बिल्कुल। क्या होगा सर, एक तरफ H एक तरफ OH, तो हमारा बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH और एक OH, ठीक है। अभी हम दोबारा से अगर मान लीजिए सर H2 से कराए, हम तो टॉटोमेरिन करा ही नहीं रहे, हमें पता नहीं, हमें ध्यान नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से H2 से कराओगे, क्या होगा भाई, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, बिल्कुल, H इधर OH इधर, बिल्कुल, यहाँ CH3 हो जाएगा, CH और इससे कितने OH लग जाएंगे सर, 2 OH लग जाएंगे। और हमने तो कहा था ना 2 OH कभी भी एक कार्बन पर स्टेबल होते ही नहीं है, और होते नहीं है तो भैया यहां से क्या निकल जाएगा, H2O, और अगर यहां से H2O निकला तो यहां से क्या बचा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और ये H2 निकल जाएगा, यहां से आ जाएगा डबल बॉन्ड O। बनना वही है, लेकिन एक्चुअल में आपको बताया जाए तो भाई मेथड की अगर हम बात करें तो मेथड ऊपर वाला है, नीचे वाला तो केवल आपको रिएक्शन का प्रोडक्ट कंफर्म आप कर सकते हो, इससे मेथड आपको ऊपर वाला, इस तरह से रिएक्शन होती है, वहां टॉटोमराइजेशन दिखानी होती है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई समस्या नहीं है। H को लेकर अगर कोई आप A लगा दोगे तो उसी हिसाब से प्रोडक्ट बन जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको पता होना चाहिए। चलिए काम करते हैं, रिएक्शन और कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये है CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, किससे रिएक्शन करानी भाई, सर H2O की रिएक्शन करवानी है Hg प्लस प्लस H2SO4 की प्रेजेंस में। क्या करेंगे सर, हमारे पास ये जो ट्रिपल बॉन्ड है वो टूट कर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और होने के बाद एक चीज देखो, एक तरफ OH एक तरफ H, किधर लगेगा सर OH, मार्कोनिकोफ नियम ये कहता है सर नेगेटिव वाला वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन कम होते हैं, वहां पर लगता है हमारे पास मार्कोनिकोफ रूल, सॉरी वो जो नेगेटिव है वो लगेगा। नेगेटिव कौन है, OH माइनस, कहां लगेगा जहां हाइड्रोजन कम है, सर हाइड्रोजन तो यहाँ कम है ना, बिल्कुल, तो यहाँ लगा दीजिए OH और यहाँ पर लग जाएगा हमारा हाइड्रोजन। कोई समस्या है, बिल्कुल नहीं है। सर इसके बाद क्या होगा, सर इसके बाद होगा टॉटोमराइजेशन। कैसे कराना है भाई, हमको पता है H प्लस होता है OH माइनस होता है, माइनस आके बॉन्ड बनाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर टूट जाएगा, और ऐसा करने से यहाँ पर आ जाएगा CH3, यहाँ पर आएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, दिस इज कीटोन, एंड कीटोन यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो नंबर 4 रिएक्शन हमारे पास हो गई, बिल्कुल। अभी हम चलते हैं रिएक्शन नंबर 5 पर, रिएक्शन नंबर 5। और रिएक्शन नंबर 5 में हम ले सकते हैं भाई, और आपके पास रिएक्शन जो है डाइमराइजेशन, एक छोटी सी रिएक्शन है डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन देखते हैं, डाइमराइजेशन बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। डाइमराइजेशन का मतलब तो आपको पता है, डाई का मतलब दो मोनोमर जब आपस में जुड़ते हैं तो उसे बोलते हैं डाइमराइजेशन, बिल्कुल। 2 मोनोमर जब आपस में जुड़ेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, डाइमराइजेशन। मतलब ये है बेटा, यहाँ पर है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके 2 मॉलिक्यूल आएंगे हमारे पास, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, और रिएक्शन करने के बाद आपका बनाते हैं एक पॉलीमर, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स यूज होता है CuNH3 का होल ट्वाइस Cl, ठीक है ना, और H2 रहता है, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो यहाँ से हमारे पास ये बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपका बन जाता है। अब आप कहेंगे सर ये क्या होता है, ये कैसे बना, ये बता दीजिए। तो सुन लो, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। रिएक्शन करेंगे भाई किसकी, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इनमें से किसी एक को आयोनाइज कर लीजिए,
एक को आयनाइज करेंगे, कैसे बनाएंगे भाई? हमको पता है सर H प्लस होता है, C नेगेटिव होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। हमने क्या किया सर? हमने ये किया, हमने इस बॉन्ड को तोड़ा। हम बॉन्ड तोड़ के डबल बॉन्ड लेके आएंगे, बिल्कुल। और डबल बॉन्ड लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा भाई? CH डबल बॉन्ड CH, बिल्कुल। एक से जोड़ दिया हाइड्रोजन तो CH2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और दूसरे से जुड़ देंगे ये नेगेटिव पार्ट, मतलब आप ऐसे मान के चलिए, ये नेगेटिव आया यहाँ, ये बॉन्ड टूटा यहाँ, तो H चला गया इसके पास, और ये C नेगेटिव जाके जुड़ेगा इससे, तो ये C नेगेटिव पे क्या है भाई? ये वाला C जाके इससे जुड़ा, इससे ट्रिपल बॉन्ड से कौन लगा है? CH लगा है। तो भाई यही तो प्रोडक्ट बनना है, यही तो प्रोडक्ट बनना है, बिल्कुल बनना है भाई, यही प्रोडक्ट बनना है। तो ये हमने आपको एक तरीका बता दिया है कि ये रिएक्शन एक्चुअली किस तरह से होती है। आपको रिएक्शन समझ में आएगी होगी, डाइमेराइजेशन होता क्या है, ठीक है। और आपको पता है CH2 डबल बॉन्ड CH होता है, तो इसको अभी अभी हमने एक नाम दिया था विनाइल। क्या नाम दिया था इसको? CH2 डबल बॉन्ड CH से कौन लगा है? Cl, इसका नाम विनाइल क्लोराइड हो गया। अब इसके बाद अगर हम बोले विनाइल से एसिटिलीन लगा है तो इसको विनाइल एसिटाइलिन भी क्या हम कह सकते हैं, इसका नाम होता है विनाइल एसिटाइलिन, ठीक है ना, एसिटिलीन। ओके, इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अभी हम देख लेते हैं, लेक्चर ज्यादा लेंथी तो नहीं भी बहुत छोटा, ठीक है। एक रिएक्शन और करता ना, फिर उसके बाद अगले लेक्चर में सारी की सारी रिएक्शंस आपकी फिनिश हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 6, जो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इसको बोला जाता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है एक्चुअली, इसको हम बोरेशन भी बोल सकते हैं, या फिर सीधा सीधा लिख दो हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन आपको शायद हमने कभी ना कभी ये रिएक्शन करवाई होगी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर नहीं कराई होगी तो आगे हम करने वाले हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और आज भी हम इसको सारे के सारा समझते हैं। देखिए चलिए, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन को या तो एल्कीन देता है या फिर देगा एल्काइन, इतना आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें एल्कीन की, एल्कीन का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराते हैं HBO बोलते हैं इसको, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एल्कीन का कराते हो तो आपका बनता है एल्कोहल, एल्कोहल बनता है, ठीक। अगर आप इस रिएक्शन को किसके साथ कराते हो? एल्काइन के साथ कराते हो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो आपका यहां पर या तो एल्डिहाइड बनेगा, या फिर आपका बनता है भाई कीटोन। ये आपको पता होना चाहिए, या तो एल्डिहाइड बनेगा या फिर आपका बनता है कीटोन। सर कैसे बनेगा? इसके लिए हमें मैकेनिज्म समझनी पड़ेगी। सर किस तरह से मैकेनिज्म समझनी है वो भी समझ लो। चलिए यहां पर हम बात करते हैं, काम करते हैं, रिएक्शन को लेते हैं और रिएक्शन को आगे करने की कोशिश करते हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, आई होप हमने जो आपका सेकंड पार्ट पढ़ा था उसमें जो मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट पहली यूनिट थी शायद वहां पर कर रखी, मुझे याद आ रहा है हमने करी थी रिएक्शन, तो आपको पता होनी चाहिए। तो पहले वाली रिएक्शन मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो एल्कीन, हाँ इसको हमने एल्कीन में भी पढ़ा था भैया, एल्कीन में भी पढ़ा था। अभी हम डायरेक्ट पढ़ने वाले एल्काइन के अंदर, ठीक है सर। देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये होता। इसकी रिएक्शन हम करते हैं किसके साथ? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो आपको इस तरह से लिख सकते हैं BH3 का होल ट्वाइस H2O2 साथ में बेस OH माइनस, इस तरह से हम करेंगे। तो यहां पर हमारे पास बनता क्या भाई? ये बनता है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CHOH, जो कि कन्वर्ट होने के बाद आपको पता है टॉटोमराइजेशन होगा, और टॉटोमराइजेशन होने के बाद CH3 सिंगल बॉन्ड CHO बना लेगा और ये बन जाता है एल्डिहाइड। CHO एल्डिहाइड ही तो होता है, बिल्कुल होता है। एक तो ये प्रोडक्ट बनेगा, बिल्कुल। दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन सकता है भाई? अच्छा इसकी मैकेनिज्म करता है, इसकी हम मैकेनिज्म करते हैं। मैकेनिज्म क्या होगी भाई इसकी? जरा सुन लो, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होगी? सर इसकी मैकेनिज्म तो ऐसी होगी जैसे हमने उस रिएक्शन में करी थी, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। रिएक्शन करेंगे BH3 की, डाइमर होता है, डाइबोरेन होता है, तो हम BH3 के साथ करेंगे BH3। आपको पता है यहां से एक बॉन्ड टूटेगा,
बॉन्ड टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा। और बॉन्ड टूटने के बाद CH, इसका H जाएगा एक CH के पास, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पर CH है और इस CH से लग जाएगा हमारे पास BH2। बोरोन के पास पहले 3 हाइड्रोजन थे भाई, एक चला गया इधर तो दूसरा इसके साथ लग गया, बिल्कुल। अभी हम करेंगे फिर से CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके 3 मॉलिक्यूल लेते हैं, आपको पता होगा वहां पर एक मॉलिक्यूल आ गया इस तरह से बन गया, दूसरा मॉलिक्यूल आया, तो आप क्या करोगे भाई, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये लग जाएगा अपने पास BH। इसका दूसरा हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH होगा, वो जाके जुड़ गया। फिर हम एक और काम, अभी एक और हाइड्रोजन है ना, बिल्कुल फिर से हम रिएक्शन करा देते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH की, क्या बन जाएगा सर, CH2 डबल बॉन्ड CH, कितने मॉलिक्यूल आ जाएंगे भाई, 3 मॉलिक्यूल, इस तरह से 3 यूनिट आपस में आगे जुड़ेंगी और किसके साथ जुड़ेंगी, एक बोरोन के साथ। अरे भैया सीधी सीधी सिंपल कहानी है, एक बोरोन के पास 3 हाइड्रोजन थे, बिल्कुल थे, इसने एक हाइड्रोजन इसको दिया, इसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट किया, बाकी बोरोन से जुड़ गए। दूसरा हाइड्रोजन दिया, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट किया, बाकी बोरोन से जुड़ गया। तीसरा हाइड्रोजन दिया, डबल बॉन्ड को तोड़ा, हाइड्रोजन से जुड़े, बस खत्म कहानी। अब इसकी रिएक्शन आप करा दोगे H2O2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेस, हालांकि वहां पर प्रॉपर पूरी मैकेनिज्म बताई थी। तो आप यहां पर एक चीज ध्यान रखेंगे कि भाई यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, एक साइड OH दूसरी साइड भी OH, क्योंकि H2O2 है ना, OH इधर OH इधर, तो यहां से क्या होगा भैया, यहां से ये हो जाए CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH और उससे लग जाएगा एक OH। सर ऐसे कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, सर ऐसे हमारे पास 3 मॉलिक्यूल बनेंगे, 1 2 3। अच्छा ये 3 मॉलिक्यूल का फिर आपको पता है क्या करना है, क्या करना है, टॉटोमेराइजेशन करना है भाई, टॉटोमेराइजेशन करेंगे। अभी अभी हमने किया था ना पिछले रिएक्शन में, इनऑल फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है भाई, दिस इज इनऑल, इनऑल, और इनऑल का हमें किस में कन्वर्ट करना है, कीटो में, भाई O नेगेटिव H प्लस, ये नेगेटिव इधर जाके डबल बॉन्ड और ये इधर जाके बॉन्ड टूट ही जाना है, तो यहां से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा आपका कीटो फॉर्म। और ऐसे कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे, 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो भाई हमने कहा अगर आपका एल्कीन है तो उसका हाइड्रोबोरेशन करते हो तो अल्कोहल मिलता है, ये हम लास्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं, 2 बार इस रिएक्शन को पढ़ चुके हैं। बाकी एल्काइन की अगर हम बात करें, एल्काइन में कराते हैं तो उससे एल्डिहाइड बनता है, कीटोन बनता है, तो हमने एल्डिहाइड वाली रिएक्शन कर ली है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके अब हम बात करते हैं भाई आगे, है ना, अब हम बात करते हैं आगे, सर कीटोन कैसे बनता है, कीटोन वाली की रिएक्शन कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास R C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, अगर दोनों तरफ मैंने कोई एल्किल ग्रुप लगा रखा, ठीक है, दोनों तरफ एल्किल ग्रुप है भाई, किससे रिएक्शन कराएंगे सर, वही BH3 से रिएक्शन कराओ, BH3 से रिएक्शन कराएंगे, एक तरफ H एक तरफ BH2, बिल्कुल, तो यहां बन जाएगा RC डबल बॉन्ड C, चलो लिख लेते कोई नहीं, RC डबल बॉन्ड C और R, एक तरफ H जुड़ गया दूसरी तरफ BH2 जुड़ गया, ये तो बन जाएगा, बिल्कुल। सर फिर से कराओ, किसके साथ, RC ट्रिपल बॉन्ड C R से, क्या बन जाएगा सर, RCH, ये CH ही तो हो जाएगा, बिल्कुल, डबल बॉन्ड C, बिल्कुल, इससे कौन जुड़ा है, एक R, बिल्कुल जुड़ा है। ऐसे सर कितने मॉलिक्यूल जुड़े होंगे, ऐसे एक ये और दूसरा ये होता है, इसका हम कर सकते हैं होल ट्वाइस, और इससे लगा होगा हमारे पास एक हाइड्रोजन इधर चला जाएगा तो वो हो जाएगा BH। फिर से करा दो सर, RCH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R, क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड C R का होल थ्राइस, और इससे लगा होगा हमारे पास B, ये तो हो जाएगा, बिल्कुल, इससे हमारे पास B लगा होगा। फिर हम क्या करने, वही कहानी, H2O2 के साथ रिएक्शन कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ बेस, बॉन्ड ब्रेक होगा, OH इधर H इधर, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा, भाई आपको पता होना चाहिए अब तो इतना, OH इधर और OH इधर है ना, तो आपको यहां से क्या बन जाएगा भाई, 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C, इधर R और इधर आ जाएगा एक हमारे पास OH। ऐसे कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 3। और यहां से हमें पता भी, क्या पता सर,
O नेगेटिव, H प्लस तो O नेगेटिव जाके बॉन्ड बनाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर टूट जाएगा और ऐसा करने से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भाई R सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ नेगेटिव आएगा H आगे लग जाएगा CH2 हो गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड C हो गया, इससे लगा हुआ है R और यहाँ पर क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड O, ऊपर लगाओ नीचे लगाओ उससे फर्क नहीं पड़ता। और दिस वन इज कीटोन, दिस वन इज कीटोन। तो कहने का मतलब ये बेटा एल्काइन से टर्मिनल एल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड से जो कार्बन लगा उससे हाइड्रोजन लगा हुआ है तो एल्डिहाइड बनेगा, पर हाइड्रोजन के अलावा कोई अगर कोई एल्किल ग्रुप लगा दिए तो हमारा क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसमें कोई भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए क्योंकि समस्या वाले क्वेश्चन ही नहीं थे, ठीक है। अभी हम एक काम करते हैं भाई, इसकी थोड़ी सी रिएक्शंस और बची हैं, 2-4 रिएक्शन है, उनको हम आने वाले अगले लेक्चर्स में करेंगे, फिर हमारी ये यूनिट है वो खत्म हो जाएगी और एक टॉपिक और रहेगा, उसको भी हम अगले लेक्चर में करने की कोशिश करेंगे। एक नाम होता है स्टीरियो सिलेक्टिविटी एंड रेजियो सिलेक्टिविटी, इन दोनों टॉपिक को भी उसी में कन्वर्ट करेंगे, साथ के साथ 1-2 रिएक्शन बची हैं उनको भी करेंगे और इस यूनिट को बहुत जल्दी से समाप्त करके अगली यूनिट की ओर अग्रसर करेंगे, ठीक है। बस आपसे एक उम्मीद करना चाहते हैं कि भाई लेक्चर को जितना हो सके उतना शेयर करो, आपके जो भी क्लासमेट है, बैचमेट है, जिसको भी इन चीज़ों की जरूरत है। जरूरी नहीं कि भाई जो ग्रेजुएशन वाले वही देखें, ग्रेजुएशन के अलग है, अगर आप IIT JAM के लिए प्रिपेयर करने वाले, CUT के लिए प्रिपेयर करने वाले तो आप लोग बहुत अच्छे से प्यार से देख सकते हो क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से अपर लेवल के लिए तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे आपका पेपर ऑब्जेक्टिव हो, चाहे आपका पेपर थियोरटिकल हो, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाने वाले हों या जा रहे हैं या फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हम कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी, एक नए टॉपिक के साथ। फिलहाल इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।